हेलो एवरीबॉडी। नाउ बेनिफिट्स क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, थोड़ा सा तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, अब फिर से थोड़ा कर लेते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ कैरेक्टर्स, जो नए नए कैरेक्टर्स आते हैं, वेरिएशंस आते हैं, वेराइटीज़ आती है कैरेक्टर्स में। डाइवर्सिटी ये नहीं कि जैसे वी आर है ना, आप अपने एग्जैक्ट मम्मी की कॉपी नहीं हो सकते, एग्जैक्ट पापा की नहीं, दोनों के कैरेक्टर्स आ गए तो वेरिएशंस हो गया, डाइवर्सिटी हो गई ट्रेड्स में। न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, अब एक नई कॉम्बिनेशन जीन्स की आ गई है ना। और इट समटाइम्स लीड्स टू द ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, बिकॉज बोलते हैं कि अर्थ में ये नहीं कि हम पहले से ही थे, ह्यूमन पहले से ही थे और सब कुछ नहीं। लाइफ वॉज स्टार्टेड विथ कैसे, हाउ वाज इट, थ्रू अ सिंगल सेल बैक्टीरियल सेल, वाटर में स्टार्ट हुआ, देन धीरे 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 ग्रेजुअली वी ह्यूमन बीइंग तक आ गया एग्जिस्टेंस में। एंड ये कोई नहीं जानता है कि इन फ्यूचर क्या कोई सुपर ह्यूमन नहीं हो सकता है, बिकॉज द न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स विल कॉन्टिन्यूसली इट विल कम बाय द प्रोसेस ऑफ मायोसिस। सो होता क्या है, ये मायोसिस है, ये न्यूक्लियस है। सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स। अब ये क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन ऐसे थिक बन जाते हैं, इस तरह से थिक होंगे और अपने आप को रेप्लिकेट करके इस तरह से आर्म्स इसके बन जाएंगे। शुरू में इनिशियली ये सिंगल आर्म वाला होगा, लाइक दिस सिंगल आर्म, देन लेटर ऑन ये डबल आर्म, अपने आप को कॉपी करना। अब यहाँ पे इस कॉपी करने के टाइम क्या होगा, इट विल रेप्लिकेट डीएनए। अब इसके अंदर क्या है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स के अंदर है डीएनए। डीएनए का स्ट्रक्चर इज क्वाइट लाइक दिस, डबल हेलिकल। सो डीएनए होता है, जितने क्रोमोसोम्स उतने डीएनए। तो जब इसने क्रोमेटिड्स ने अपने आप को रेप्लिकेट किया तो ऑफकोर्स किसे रेप्लिकेट किया, डीएनए को भी रेप्लिकेट किया, तो डीएनए को रेप्लिकेट कर दिया। अब ये क्रोमोसोम्स जो हैं ये एक मदर साइड से और एक फादर साइड से आएंगे। अब डीएनए रेप्लिकेट करने से क्या ऐसा हो गया, क्या ऐसी चीज़ें हो गई, तो इस डीएनए के अंदर पहले हमने पढ़ा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए। अब इस डीएनए के सर्टेन पार्ट्स, फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए को हम बोलते हैं जीन। व्हाट इज दिस, जीन। द फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, सेगमेंट्स ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन्स। बेसिकली डीएनए मिलता है, बनता है न्यूक्लियोटाइड से। ये आप पढ़ोगे न्यूक्लियोटाइड, दिस वन यू विल स्टडी इन द हायर क्लासेस कि ये न्यूक्लियोटाइड क्या है। तो वो 10 न्यूक्लियोटाइड से मिलके एक जीन बनता है। अब एक एक जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वन कैरेक्टर। जैसे आई की कलर ब्लैक है, ब्राउन है, ग्रीन है, ब्लू है, that is for one gene. Hair color for one gene, skin color, complexion, height, health, everything is having the genes, characters genes के फॉर्म में होता है, that is coded in the body. इस जीन में इंफॉर्मेशन है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, कोडिंग होता है। अभी कोडिंग पढ़ते हो ना कंप्यूटर में, वैसा ही कोडिंग बहुत पहले से हमारी बॉडी के अंदर है। ओके, और उस कोडिंग से हमारी पूरी बॉडी बन जाती है। तो न्यूक्लियस कहाँ पे है, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन्स, एक एक जीन्स के अंदर ट्रेट्स, कैरेक्टर्स फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। तो होता क्या है, अब ये क्रोमोसोम्स में सिस्टर क्रोमेटिड बन गया, देन ड्यूरिंग मायोसिस सेल डिवीजन एक फादर साइड से आ गया क्रोमोसोम, एक मदर साइड से आ गया। अब ये करेंगे क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या है कि इसके जो आर्म्स हैं इट विल गेट ट्विस्टेड विथ ईच अदर, थोड़ा सा ये ट्विस्टिंग होंगे इसके आर्म्स, है ना, आपस में ये ट्विस्टिंग होंगे इनके आर्म्स। अब ये ट्विस्टिंग होने के बाद इसके कैरेक्टर इसमें, इसके कैरेक्टर इसमें इंटरचेंज होगा, दैट इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। देन इट विल गेट स्प्लिट और फिर ग्रेजुअली ये अलग हो जाएंगे, देन दोनों के कैरेक्टर्स एक दूसरे में मिक्स होंगे। तो अब जीन्स की कॉपी तो हो गई, डीएनए की कॉपी तो हो गई, बस डीएनए कॉपी के बाद जो डीएनए की कॉपी होती है उसमें भी इनएक्यूरेसीज होती है, कुछ ना कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं जबकि कॉपी हो रही है फिर भी। देन अगेन क्रॉसिंग ओवर के टाइम में भी ट्रेड्स कुछ इधर के उधर फ्यूज़ हुए, उधर के उधर फ्यूज़ हुए। देन इसके बाद ये क्रोमोसोम्स स्प्लिट हुए, देन आफ्टर दैट क्रोमोसोम्स विल बी हाफ हाफ, मतलब ये जो हमारे सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये भी अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ओके, एंड फिर क्या होगा कि अपने आप को रेप्लिकेट करके, इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, 2 स्टेप्स में। पहले
2 नए सेल्स बनेंगे, फिर 2 मोर, देन टोटली 4 न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड। यहाँ पे ये कंप्लीट नहीं है, ये बस समझाने के लिए। 4 gametes are formed and each gametes are having only half set of chromosome। पहले रेप्लिकेशन करके अपने आप को डबल कर लिया है ना, डबल करने के बाद फिर सारे डबल वाले हाफ हाफ हो गए, तो 4 सेट ऑफ नए गैमेट्स आएंगे, नए गैमेट्स हो गए। देन इन गैमेट्स का जब फ्यूज़न होगा तो जाइगोट विल बी फॉर्म। सो इन दिस वे आप देखो मायोसिस प्लेज वेरी क्रूशियल रोल in the DNA replication and in the gamete formation and in the variations, and because of meiosis only life is possible। अगर मायोसिस नहीं होता, माइटोसिस होता, इन दैट केस क्या होता कि क्रोमोसोम नंबर 2n है, ठीक है। अब 2n फादर 2n मदर, दोनों का फ्यूज़न हो गया, 4n बन गया। इज़ इट पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग 4 टाइम्स हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, 4 प्लॉइड? इज़ इट पॉसिबल? फिर तो वो ह्यूमन हो ही नहीं सकता, वो पता नहीं जायंट और क्या हो जाएगा, है ना। सो मायोसिस के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं होता, और अगर इस तरह से होता माइटोसिस के थ्रू तो पूरे वर्ल्ड में बस ये DNA रेप्लिकेशन होकर DNA भर जाते हैं, और दैट इज़ नॉट ह्यूमन बीइंग। तो ये कंडीशन है, इसलिए मायोसिस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यू जनरेशन फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन, and in this way it leads to variations और scope बनता है नए organism के existence के over 1000 and million years। तो ये हो गया हमारा पूरा। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, और एक फ्लावर के साथ हम रेडी रहेंगे। टिल दैट, बाय बाय।